हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एमसेंस मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे काम करता है और उसके फीचर्स क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये डैशबोर्ड व्यू है। यहाँ पे आपको टोटल दिख रहा है कि टोटल 12 मशीन है, वो भी इसमें लॉगिन किया हुआ है जो अकाउंट है डेमो के लिए, जिसमें 12 मशीन लॉगिन किए। इसका अभी स्टेटस दिखा रहा है यहाँ पे कि देख सकते हो 2 मशीन है वो स्टॉप कंडीशन में, यानी कि बंद है। जो बंद मशीन है उसका कलर है वो ग्रे हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मशीन नंबर 11 और मशीन नंबर 9 है वो बंद पड़ी, बाकी 10 मशीन रनिंग है। तो आप चेक कर सकते हो, जो यहाँ पे ग्रीन है वो सारी मशीन है वो रनिंग है। यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो कि जो एवरेज स्पीड मिल रहा है सारी मशीन की मिल के वो 831 का एवरेज स्पीड आ रहा है, जिसको हम RPM बोलते हैं। बाकी सब मशीन मिला के यहाँ पे प्रोडक्शन दिखा रहा है। जो ये टोटल सारी मशीनें मिलके का प्रोडक्शन है, मतलब जो भी शिफ्ट टाइमिंग रहेगा वहाँ से ये प्रोडक्शन दिखाएगा। और 70% एफिशिएंसी मिला है, उसका मतलब कि सारी मशीन मिलके 70% प्रोडक्शन निकाल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे व्यू है, जैसे कि कार्ड व्यू हो गया। अभी हम फिलहाल कार्ड व्यू पे है, या आप कार्ड व्यू चेक कर सकते हैं। फिर ये हो गया लिस्ट व्यू, कस्टम व्यू है, समरी व्यू है, डैशबोर्ड व्यू है। और यहाँ पे कुछ फंक्शन है, एफिशिएंसी मोड है, यहाँ पे जो सारे व्यू के लिए फीचर्स दिए हुए 1 बाय 1 वो भी हम चेक करेंगे। फिर अभी जैसे चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या डिटेल है। सबसे पहले क्लिक करेंगे तो ये पूरा व्यू है वो सिंगल क्लिक पे पूरा व्यू है ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मशीन नंबर है, ये मशीन नंबर है ना, कस्टमाइज कर सकते हैं कि हमारी क्या नीड है। जैसे अभी फिलहाल हमने डिफॉल्ट ही रखा है M1, जैसे कि हमें मल्टी की मशीन हो गई, सीक्वेंस की हो गई, या फिर हमें रिफैक्टरी के हिसाब से नाम देना है तो भी नाम हम कस्टम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला जो ऊपर है फीचर्स है वो है स्टिचेस, कि करंट कौन से स्टिचेस पे मशीन चल रहा है, कितना स्टिचेस है वो मशीन पे रन कर रहा है। तो जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है। फिर हो गया स्पीड, ये अभी का करंट स्पीड है, तो आप चेक कर सकते हो कि कितनी स्पीड पे आपकी मशीनें चल रही है। ये जो स्टॉप दिखा रहा है वो यहाँ पे 48 स्टॉप, यानी कि जब से शिफ्ट शुरू हुई तब से मशीन है वो 48 टाइम यानी कि 48 बार रुकी हुई है। तो कौन कौन सी बार रुकी है और कौन से टाइम पे कितने टाइम के लिए रुकी वो भी हम डिटेल में चेक कर सकते हैं, वो भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अल्टर स्टिच, इस मशीन ने कोई अल्टर स्टिच नहीं लिया, अगर लिया होता तो यहाँ पे शो करता। मैं आपको दूसरी में दिखा देता हूँ, जहाँ पे जिसकी ये मशीन है यहाँ पे 553 अल्टर स्टिचेस ले, यानी कि मशीन को अल्टर करने के लिए जो स्टिचेस हम चलाते हैं रिवर्स करके वो स्टिचेस को काउंट करके दे रहा है। वापिस आ जाते हैं यहाँ पे चेक कर सकते हो कि 86 बार है ना थ्रेड ब्रेकेज आया, मतलब ये वो इंडिकेट कर रहा है कि आपकी मशीन में कितनी बार टोटल ब्रेकेज आया, मतलब कि धागा टूटा। और ये भी डिटेल में चेक कर सकते कि कौन से हेड में धागा टूटा, कौन से नीडल पे टूटा और कितनी बार टूटा, वो भी हम डिटेल में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे फिर इसके नीचे ऑप्शन है TB हेड। TB हेड का मतलब ये है कि पर्टिकुलर लास्ट 3 हेड है वो इंडिकेट होते हैं। नई वाली जो मशीन आती है उसमें ऑप्शन है कि लास्ट 3 हेड दिखते हैं कि कौन से लास्ट 3 हेड में एट अ टाइम धागा टूटा। तो जब भी कोई मशीन में धागा टूटेगा, लाइक यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, अभी फिलहाल 8 नंबर की मशीन है तो 1 नंबर पे धागा टूटा हुआ है, तो ये हमें दिख रहा है कि 1 नंबर पे धागा टूटा है, वो तो हम चेक कर सकते हैं। कि अभी मशीन बंद है उसका रीज़न है कि 1 नंबर पे ब्रेकेज आया हुआ है। फिर इसी के नीचे ऑप्शन है कमेंट्स, कि आज मशीन अगर बंद है, कुछ भी मैं कमेंट करना चाहता हूँ तो हम यहाँ से एंटर क्लिक करेंगे तो कमेंट बॉक्स आ जाएगा और कमेंट कर सकते हैं। फिर एम्प्लॉय नेम, ये मैन्युअली एंटर कर सकते हैं कि ये मशीन कौन सा एम्प्लॉय चला रहा है। ये हो गया हमारा पूरा कार्ड व्यू हो गया। कार्ड व्यू के बाद ऑप्शन है लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यू में क्या क्या कि सभी जगह आपको डिटेल है ना वो सेम ही मिलेगा। उसमें क्या है कि जैसे आप देख सकते हो हमारे पास 12 मशीन है, सब मशीन का सेपरेट यहाँ पे प्रोडक्शन देख सकते हैं। कौन कौन सी भी 4 मशीन 5 मशीन ने स्टिचेस अल्टर लिए हुए, तो अल्टर स्टिच भी आपको यहाँ पे दिख रहा है। स्पीड यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि करंट स्पीड ये होगी मशीन की करंट स्पीड, और यहाँ पे आप बाजू में देख सकते हैं ये होगी एवरेज स्पीड, कि मशीन की एवरेज स्पीड क्या आ रही है। जैसे कि अभी देख सकते हो ड्यूरेशन का मतलब है कि लास्ट कितने टाइम से मशीन चल रही है और लास्ट कितने टाइम से मशीन रुकी हुई है। ग्रीन है उसका मतलब है वो लास्ट 2 मिनट से चल रही है मशीन, 2 मिनट पहले रुकी थी। फिर इसका मतलब ये है कि 12 मिनट से लगातार बंद पड़ी है। फिर ये हो गया 2 मिनट 3 मिनट 2 मिनट। फिर उसके बाद आता है रन टाइम। रन टाइम क्या है कि आपको टोटल यहाँ पे दिखाएगा कि सुबह से शाम अभी तक, मतलब जहाँ का टाइम करंट है वहाँ तक मशीन है ना
5 घंटे 55 मिनट चली है। तो अगर डिटेलिंग में हम चेक करना चाहें तो अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में दिखा देगा कि देखो ये 8 बजे का हमारा शिफ्ट है, ठीक है। तो 8 बजे से 9 बजे तक हमारी मशीन है 39,000 समथिंग चला था। 78 अल्ट्रा स्टीच लिए, 737 का एवरेज स्पीड रहा, 53 मिनट चला और 7 मिनट रुका है। तो जो ये 53 मिनट चला और 7 मिनट रुका उसके हिसाब से यहाँ पे आपको एफिशिएंसी चेक कर सकते हो कि 88% एफिशिएंसी मिला। तो यहाँ पे आप सेपरेट एक हावर्स के हिसाब से भी अपना कितना प्रोडक्शन मिला वो चेक कर सकते हो। अभी करंट टाइम के हिसाब से आप देख सकते हो कि 3 बजे, तो अभी यहाँ से आपको प्रोडक्शन 3 से 4 के बीच में अभी 18,000 समथिंग का मिला है। और वो टाइम के बीच में 8 मिनट मशीन बन रहा है, 22 मिनट चल रहा है। एवरेज स्पीड है वो 839 का मिला है। तो ये हो गया हमारा रन टाइम जो डिटेल रिपोर्ट दिखाता है कि एक घंटे के हिसाब से मशीन कितनी चली। उसी में यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है स्टॉपेज। स्टॉपेज क्या है कि मिनिमम मशीन 1 मिनट से अगर ज़्यादा रुकेगी तो स्टॉपेज में काउंट किया जाएगा। उसमें आपको सीरियल नंबर से चेक करना है, तो आपको बॉटम साइड आना पड़ेगा। जैसे आप बॉटम में आ जाओगे तो सुबह मशीन रुकी थी 2 मिनट, तो कौन से टाइम से रुकी, कितने टाइम के लिए रुकी, वो भी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 9:24 पे रुकी, 9:38 तक रुकी 15 मिनट। तो यहाँ पे आप पर्टिकुलर टाइम के लिए ना मतलब नोटिफिकेशन भी है हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल, कि नोटिफिकेशन भी आ जाए। पर्टिकुलर आप टाइम सेट करवा लेंगे कि इतने टाइम तक मशीन अगर रुके तो नोटिफिकेशन आना चाहिए, तो आपको वो नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। तो जैसे आप चेक कर सकते हो कि टोटल जितनी बार मशीन रुकी है, कौन कौन से टाइम पे रुकी है, वो सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है। उसी के बाद आता है स्टॉप टाइम, कि इतना टाइम मशीन चला, इतना टाइम रुका हुआ है। और हो गया थ्रेड ब्रेकेज। थ्रेड ब्रेकेज क्या है कि जैसे मैंने बताया कि वो डिटेल में दिखाएगा आपको कि कौन से हेड पे ब्रेकेज आया, कौन से नीडल पे। जैसे मशीन का हम हेड चेक करते हैं कि 18 हेड की मशीन है, यहाँ पे टोटल 6 नीडल है। ये हो गया हमारा नीडल, और यहाँ से ये हो गया हमारा ऊपर से हेड, 18 हेड है। और ये हो गया मशीन नंबर 1, डे शिफ्ट अभी चल रहा है, मशीन नंबर 1 है। तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं अभी 2 नीडल का काम, डिज़ाइन मतलब जो मशीन पे चल रहा है वो 2 नीडल का है। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं 1 नंबर हेड है, उसमें 1 नंबर नीडल में 2 बारी ब्रेकेज आया, एक बारी आया, 2 बारी, 3 बारी। यहाँ पे चेक कर सकते हो 4 बारी। जब यहाँ पे 8 बार धागा टूटा हुआ है, तो हम कभी ये भी मालूम कर सकते कि मल्टीपल टाइम एक ही जगह पे बारी बारी ब्रेकेज आ रहा है, तो कोई ना कोई वहाँ पे इश्यू हो सकता है। ये भी हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसका हम यहाँ पे इजीली वेरीफाई हो जाएगा। वो क्या एफिशिएंसी, और ये जो कलर है ना वो एफिशिएंसी के हिसाब से चेंज होता रहेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए अभी फिलहाल सबका 80% से नीचे है, तो भी ये कलर है वो चेंज नहीं हो रहा है। अदरवाइज जैसे प्लस होगा या माइनस होगा तो वो एफिशिएंसी का यहाँ पे कलर आप देख सकते हो, इस हिसाब से कलर है ना वो चेंज होते जाएंगे एफिशिएंसी के। तो ये हो गया हमारा लिस्ट व्यू। उसके बाद है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू में क्या है कि फीचर सारे सेम ही है, यहाँ पे कुछ फंक्शन एडवांस दिए गए, जैसे कि एक काम देख लेते हैं वो सेम। ये हो गया स्टिचेस टोटल रन टाइम, टोटल स्टॉप टाइम, एफिशिएंसी लिमिट क्या है कि अप्रोक्स हम ये चाहते हैं कि हमारी मशीन 90 या 95% प्रोडक्शन निकाल के दे, तो वहाँ तक की लिमिट हमने सेट की है। ये हो गया लास्ट मशीन की लास्ट मशीन कब रुकी थी। ये हो गया टोटल स्टॉप, एम्प्लॉय नेम, ये हो गया टोटल स्पीड, अभी करंट मतलब स्पीड हो गया। ये हो गया एवरेज स्पीड की अभी फिलहाल मशीन कौन सी स्पीड पे चल। कनेक्टिविटी क्या है कि जब मशीन बंद होगा तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन लिख के आ जाएगा, तो वो कनेक्टिविटी वो हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिकेशन करेगा। और ये जो ग्रीन है ना वो फिर ऑरेंज हो जाएगा कि ये वाली मशीन आपकी बंद है। यहाँ पे अल्ट्रा स्टिच नहीं लिया, टीबी काउंट, टीबी हेड और फाइल नाम पे मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। और ये कस्टम इसलिए है कि यहाँ से मुझे कोई फिक्स फंक्शन ही चाहिए, सारे नहीं चाहिए। तो यहाँ पे सेटिंग्स दिया हुआ है कि जितने आपको बटन चाहिए वो बटन आप चालू कर दो और यहाँ से फंक्शन शो हाइड कॉलम ऑन कर दो, तो उतने फंक्शन आपको मिलेंगे, बाकी के हाइड हो जाएंगे। फिर यहाँ पे तीसरा व्यू है समरी व्यू। समरी व्यू में क्या है कि जैसे कि आप चेक करोगे ना तो आपको यहाँ पे टोटल समरी दिख जाएगा, जो कि फिलहाल ऊपर यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, सेम ही व्यू है। टोटल स्टिचेस, एवरेज स्पीड और एफिशिएंसी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और फंक्शन है कि जो काम करते हैं कि एफिशिएंसी का मुझे कोई पर्टिकुलर मशीनें देखनी होगी कि 80 से 100% की, मतलब 80 to 100 की कौन सी मशीन प्रोडक्शन दे रही है, 60 to 80, 40 to 60, 20 to 40 और 0 to 20। तो हिसाब से मुझे पर्टिकुलर मशीन देखनी है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे तो वो एफिशिएंसी वो डिवाइड हो जाएगी, मशीनें वो सारी अलग अलग। फिर यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं,
जैसे कि मुझे ग्राउंड फ्लोर की मशीनें देखनी है, फर्स्ट फ्लोर की देखनी है, थर्ड फ्लोर, जैसे मैं ग्राउंड करूँगा तो ग्राउंड फ्लोर की मशीन आ जाएगी, फर्स्ट करूँगा तो फर्स्ट की आ जाएगी, और थर्ड करूँगा तो थर्ड फ्लोर की आ जाएगी। फिर हो गया ग्रुप बाय। ग्रुप बाय में क्या है कि ग्रुप नेम के हिसाब से हमें ग्रुप करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप बाय के हिसाब से हो गया, ग्राउंड फ्लोर की इतनी मशीन है, फर्स्ट फ्लोर की इतनी है, थर्ड फ्लोर की इतनी है, स्टेटस के हिसाब से हो जाएगा और एफिशिएंसी के हिसाब से वो ग्रुप आ जाएगा पूरा। फिर हो गया शॉर्ट बाय। शॉर्ट बाय में क्या है कि मुझे चेक करना है कि प्रोडक्शन हाई टू लो, मतलब ज़्यादा निकाल रहा है और कम है वो लास्ट में चला जाएगा। फिर हो गया प्रोडक्शन लो टू हाई, मतलब कम प्रोडक्शन से ज़्यादा प्रोडक्शन की तरफ। फिर हो गया एफिशिएंसी की, सबसे ज़्यादा मशीन कौन सी अच्छी चल रही है और लो कौन सी चल रही है, वो हिसाब से चेक कर सकते हैं। फिर हो गया स्पीड। स्पीड हो गया हाई टू लो और लो टू हाई, वो भी सेम ही है। उसके बाद फिर हमारे पास ये ऑप्शन है वो रिपोर्ट्स। काफ़ी रिपोर्ट्स है हमारे पास कि जैसे कि ये डेटा तो चलो ये भी लाइव तो दिख रहा है, पर हमें ये रिपोर्ट्स में भी चाहिए कि ये हम डाउनलोड कर सके या फिर स्टोर कर सके कैलकुलेशन वगैरह के लिए। तो यहाँ पे हम आ जाएंगे रिपोर्ट्स मोड में। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो हमारे पास काफ़ी रिपोर्ट्स है, जिसमें से मैं आप 2 या 3 रिपोर्ट्स है ना वो ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें आपको डेटा कैसे मिलेगा, कैसे डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि ये प्रोडक्शन शिफ्ट वाइज समरी होगी कि हमें चेक करना है कि ये कल की डेट का प्रोडक्शन कितना निकला था, वो हमें करना है चेक कि भाई शिफ्ट हमें कौन सा सिलेक्शन करना है, तो हमें कल डे शिफ्ट का देखना है। पर्टिकुलर मशीन भी सिलेक्ट कर सकते हो आप, ग्रुप वाइज के हिसाब से ग्रुप करेंगे तो ग्रुप के हिसाब से मशीन डिवाइड हो जाएगी, जो हमने 3 ग्रुप अभी फिलहाल डिवाइड करके रखे। जैसे कि अभी मुझे सारी मशीन का डेटा चेक करना है, तो फिर यहाँ से शो रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे ये आपको रिपोर्ट दिखा देगा। आप चेक कर सकते हो ग्रुप आ गया यहाँ पे कि ग्रुप मेरा डेट हो गया 26, ग्रुप आ गया फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर, उसके हिसाब से मशीन है वो डिवाइड होगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो मशीन नंबर 1, इसका प्रोडक्शन ये टोटल 24 आवर्स का दिखा रहा है, यानी कि दोनों शिफ्ट का दिखा रहा है साथ में। यहाँ पे उसके अल्टर स्टिचेस, टोटल रन टाइम, टोटल स्टॉप टाइम, उसके कितनी बार रुकी है मशीन, एवरेज स्पीड, कितनी प्रोडक्शन निकली, मतलब एफिशिएंसी, और थ्रेड ब्रेकेज की कितनी बार ब्रेकेज है, सारी मशीन का सेम आपको। और ये ग्रुप के हिसाब से यहाँ पे ये टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि प्रोडक्शन शिफ्ट वाइज रिपोर्ट हो गया, तो यहाँ पे आप शिफ्ट चेक कर सकते हो। ये हो गया हमारा डे शिफ्ट, मशीन नंबर 1, 2 से लेके 12 तक है। डे शिफ्ट में इतना प्रोडक्शन आया, इतनी अल्टर स्टिचेस आई, टोटल रन टाइम, स्टॉप टाइम, ये सारा डेटा सभी जगह आपको सेम ही मिलेगा, बस देखने का जो व्यू है वो सारा अलग अलग। यहाँ पे आपको एवरेज हो गया और ये टोटल हो गया 37 लाख समथिंग का प्रोडक्शन निकला सारी मशीन मिला के डे शिफ्ट में। तो ये हो गया हमारा, ये समरी वाला हो गया नीचे, और नीचे सेपरेट हो गया। अभी फिलहाल उसको समझ लीजिए कि हमें डाउनलोड भी कभी करना पड़े, तो हमारे पास 3 ऑप्शन है। एक्सेल सीट से आप डाउनलोड कर पाओगे, PDF है और वर्ड फाइल है, जो आपकी नीड है वो हिसाब से आप डेटा भी डाउनलोड कर सकते हो। फिर हम सेकंड को देखते हैं कि प्रोडक्शन हावर्स के हिसाब से, जैसे हमने डिटेल में अभी देखा था, लाइव में भी चेक किया था, वही हिसाब से यहाँ पे आपको सेग्रीगेट डेटा मिल जाएगा यस्टरडे का, जो भी डेट डालेंगे कि एक हावर से मशीन नंबर 1 हो गया 8 से 9, 9 से 10, इस हिसाब से आप सेपरेट एक हावर्स का डेटा चेक कर सकते हो। प्रॉपर डिटेलिंग में आपको डेटा मिल जाएगा। फिर हमारे पास रिपोर्ट है कि डेट वाइज हो गया, डेट वाइज एंड शिफ्ट वाइज डिटेल में हो गया कि यहाँ से हम ये भी सेट कर सकते हैं। फिर हो गया पीरियड वाइज कि समरी चाहिए हमें 1 महीने का, तो मैं यहाँ से सेट कर लेता हूँ कि मुझे चाहिए पूरे नवंबर महीने का डेटा, तो सारी मशीन का चाहिए। तो यहाँ से हम समरी लेना चाहते हैं कि 1 महीने में कितनी प्रोडक्शन निकली, तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। यहाँ से आप टोटल है वो आप चेक कर सकते हो, किस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। मशीन है हो गया, यहाँ से मशीन हो गया, फिर हो गया प्रोडक्शन हो गया, अल्टर स्टिच हो गया कि ये पूरा हो गया 1 महीने का। 1 महीने का मतलब मशीन है वो 98 आवर चल रहा है, इतना एवरेज स्पीड रहा, इतना एफिशिएंसी लिमिट रहा जो फिक्स है वो, तो और कितनी एफिशिएंसी मिली और कितनी बार ब्रेकेज आए, वो यहाँ पे हम सेपरेट चेक कर सकते हैं। फिर हो गया मंथ शिफ्ट वाइज कि मंथ के हिसाब से तो चाहिए, पर सेपरेट शिफ्ट के हिसाब से, तो वो एक रिपोर्ट अलग हो गया। फिर आता है हमारा, यहाँ पे आप डिटेल में जाओगे तो आपको डेटा देखने को मिल जाएगा। फिर हो गया हमारा टाइमलाइन रिपोर्ट। टाइमलाइन रिपोर्ट में क्या है कि अभी करंट मशीन चल रही है ना, उसका डेटा दिखाएगा ऑन ऑफ का। जैसे कि यहाँ पे मशीन है वो, ये कौन सा टाइम हो गया कि 9:20 पे चल रही थी, 9:24 तक चली, फिर यहाँ पे 9:24 से 9:39 तक रुकी 15 मिनट, तो ये टाइमलाइन डेटा हो गया।
यहाँ से मशीन सिलेक्ट कर सकते हो। अभी नहीं करेंगे सिलेक्शन तो सारी मशीन दिखाएगा, डेट के हिसाब से भी चेक कर सकते हो। फिर थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे स्टॉपेज एंड फिल्टर रिपोर्ट। अब हमें चेक करना है कि स्टॉपेज रिपोर्ट हमें देखना है कि यहाँ से डेट वाइज ही देखना है कि डे शिफ्ट का देखना है कल का, तो यहाँ से कर लेते कल। वो स्टॉपेज यानी कि मैं एक लिमिटेशन लगा दूँ कि मुझे 10 मिनट से ज़्यादा बार मशीन रुकी है ना, उसका डेटा चेक करना है कि कौन कौन सी बार 10 मिनट से मशीन ज़्यादा बार रुकी है। तो यहाँ से शो रिपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, चेक कर सकते हैं कि मशीन नंबर 1 है, 26 तारीख आ गई। फिल्टर स्टॉपेज फिल्टर 10 मिनट का लगा दिया, यहाँ पे स्टॉपेज काउंट है वो 7 दिखा रहा है, यहाँ पे 10, इतनी बार सब मशीनें 10 मिनट से ज़्यादा रुकी है टोटल। और डिटेल में देखना है तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हो गया समरी हो गया, और ये हो गया यहाँ से शिफ्ट समरी, और उसके नीचे ऑप्शन हो गया स्टॉपेज डिटेल रिपोर्ट, यानी कि एक एक मशीन हो जो रुकी है 7 बार, तो 7 बार कौन कौन से टाइम पे रुकी, तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मशीन नंबर 1 स्टॉपेज फिल्टर 10 मिनट, डे शिफ्ट हो गया 9:02 से रुकी 9:23 यानी कि 22 मिनट रुकी, यहाँ पे 23 मिनट। ये फ्रॉम हो रही है अप टू, मतलब कौन से टाइम से शुरू और कौन सा टाइम पे खत्म हुआ वो टाइम यहाँ पे आप मेंशन किया हुआ है, चेक कर सकते हो। ये हो गया स्टॉपेज वाला ऑप्शन। स्टॉपेज रिपोर्ट आप यहाँ से भी चेक करो, उसमें भी सेम ही है, डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे भी ऑप्शन 3 अवेलेबल है। फिर हो गया कि हमें टीबी हिस्ट्री चेक करना है। टीबी हिस्ट्री में भी सेम ऑप्शन है कि हमें डे शिफ्ट कल का टीबी चेक करना है। यहाँ पे रिपोर्ट जो लाइव में रिपोर्ट देखा था वो लाइव हो गया, ये यस्टरडे का डेटा आपको शो करेगा, करंट टाइम का भी देख सकते हैं। यहाँ पे चेक कर सकते हैं टोटल 91 ब्रेकेज आया हुआ है, कल का है। मशीन नंबर 1 है, शिफ्ट डे हो गया, ये टोटल 18 की मशीन हो गई। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो 9 बार धागा टूटा है, 11 बार है, 7 बार है, ये हो गया। तो ये इजीली हम चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये डेटा भी सेम हम डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से हम चेंज करेंगे तो मशीन नंबर सेकंड आ जाएगा, फिर आगे मशीन है वो बढ़ता जाएगा। तो ये हम इजीली चेक कर सकते हैं। ये हो गया हमारा एमसेंस, जो कि एक मशीन मॉनिटरिंग सिस्टम है, एम्ब्रॉयडरी मशीन के लिए वर्क करता है, जिसमें आप कहीं से भी मॉनिटरिंग कर सकते हो। जैसे कि ये लॉगिन के लिए हमने वेब ऐप भी बनाया हुआ है, तो आप अपने कंप्यूटर में भी इजीली लॉगिन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी कर सकते हैं, फ़ोन से भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके कभी भी कहीं पे भी आप लाइव अपना मशीन का स्टेटस क्या है वो सारा, वो कितना प्रोडक्शन निकला है, चल रही है, रुकी हुई है, वो सब चेक कर सकते हैं। टीवी वगैरह में भी चेक करना हो तो वहाँ पे भी हमने ऑप्शन दी हुए हैं।